मेरा नाम श्याम है। मुझे सब लोग क्लोथ के नाम से भी जानते हैं और मेरे बहुत सारे ब्रदर भी हैं और उन सब की वजह से मैं परेशान भी रहता हूँ। जैसे श्याम मैं खुद, फिर वन में सिल्क, टेरिकॉट, कॉटन, रेयॉन, वूल, जूट और इन सब के निकनेम भी हैं और ईटीसी। और हम में बहुत सारे डिफरेंस है और हम अलग अलग टाइप के होते हैं और हम एक अलग अलग साइकिल से होते हुए गुजरते हैं। इसके बारे में क्या आपको पता था? उम्मीद करता हूँ नहीं पता था। आपको पता है तो आप समझदार हो, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे प्रिय प्रणव सर। आइए मिलते हैं सर जी से। तो कैसे हैं आप सभी? हेलो यूथ ऑफ इंडिया, माय नेम इज प्रणव एंड यू आर सीइंग मैसेफू एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, वो भी पूरी एनर्जी के साथ। तो चलिए, जैसे हमारे श्याम भैया ने आपको समझाया ही होगा कि हम क्लोथ हैं और एक एक अलग अलग साइकिल से होते हुए गुजरते हैं, तो क्या आपको इसके बारे में पता था? ठीक है, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, पर आज के वीडियो में हम इसको और डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, आप अपनी इज्जत बचाने के लिए बचपन से ही क्लोथ पहनते आ रहे हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपका इज्जत बचाता है वो आखिर आता कहां से है रे बाबा? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोटली बहुत से पॉइंट है और उन पॉइंट का एक रामबाण इलाज जो अब मैं आपको बताऊंगा। हमने कुछ कुछ पॉइंट निकाले हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर वन में टाइप ऑफ फाइबर के बारे में बात करेंगे, फिर वन में फाइबर टू वुल के बारे में बात करेंगे, फिर वन में लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ और उसके बाद सिल्क प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि ये क्लॉथ आखिर आता कहां से, बनता कैसे है, और एक फाइबर टू फैब्रिक की, फैब्रिक फाइबर से लेकर फैब्रिक तक की सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी। तो आपके मन में एक सवाल व्यक्त हो रहा होगा, उसको व्यक्त कीजिए। अंतर चेतना की भावना जागनी ही चाहिए। ज्यादा संस्कृत हो रही है। हाँ, तो मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार जब अपन ने 6 में इसको पढ़ चुका है तो अपन को 7th में पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखिए, एक प्रिंसिपल है इंक्रीज योर स्टैंडर्ड। मतलब इसको हम पढ़ेंगे पर अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज कर लेंगे और इसको और डिटेल में जाके और थ्रूली उसको बिल्कुल फुल्ली प्रैक्टिकली समझेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो हुई और काम ही मेरा ये है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ फाइबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फाइबर के ऊपर। तो सबसे पहले मेन चीज हमारी फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर फाइबर एक ऐसी चीज है जिससे क्लोथ बनाया जा सकता है और ये बहुत जगह से पाया जाता है। समझे आप फाइबर क्या होता है? अब अच्छा, ये फाइबर में क्या अलग अलग कैटेगरीज होती है? क्यों नहीं होंगी यार, इतना सब कुछ जब दुनिया में है तो कैटेगरीज तो इनकी अलग अलग होंगी ना। तो सबसे पहले दो मेन कैटेगरीज में फाइबर डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है मैनमेड फाइबर। जो नेचुरल फाइबर होता है वो नेचुरली अकर होता है, नेचुरली बनता है। मैनमेड फाइबर होता है वो जो कि हमारे द्वारा बनाया गया हो। अच्छा, अब नेचुरल फाइबर के अंदर भी 3 टाइप्स होते हैं। नेचुरल फाइबर भी 3 टाइप्स का होता है और आगे आप इसको और डिटेल में भी पढ़ोगे। तो नेचुरल फाइबर 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से? प्लांट, थ्रू एनिमल और अदर सोर्सेज, जैसे मिनरल से निकाले जाते हैं वो भी नेचुरली। तो ये सब क्या हो गए? नेचुरल फाइबर जो कि अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट की। तो देखिए, ये जो फाइबर रहता है ये प्लांट के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कि वो भी नेचुरली। हाँ, मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, पैदा होता है प्लांट से, थ्रू प्लांट, मतलब कि प्लांट से ऑब्टेन होता है ये नेचुरल फाइबर। एनिमल फाइबर की भी कुछ यही कहानी है। अच्छा, जैसे अब नेचुरल फाइबर के एग्जांपल कॉटन, हेम्प, फ्लेक्स, जूट, ये सारे एग्जांपल हो गए नेचुरल फाइबर के जो कि प्लांट के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। और एक और फाइबर कौन सा होता है अपना? नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। इसके कौन से एग्जांपल हो गए? वूल एंड सिल्क। ये दो मेनली एग्जांपल है नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल के। एनिमल फाइबर नेचुरली ऑब्टेन हो उसे नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल कहते हैं। और रही बात अपनी मैनमेड फाइबर की, मैनमेड फाइबर अपना प्रिय है। तो ये ऐसा फाइबर होता है जो कि अपन बना सकते हैं, जो नेचर नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि अपने हाथ चल सकते हैं और अपन जो चाहे वो उठा सकते हैं। मान के चलो, ये रहा, ये हथौड़ा, देखिए, ये आप देख ही सकते हैं पिक्चर में, मैंने हथौड़ा उठाया हुआ है और ये मैंने घंटी पे क्लिक कर दिया, और घंटी पे क्लिक करने से हुआ ये कि बाद में
सब्सक्राइब बटन था, उस पर भी मैंने क्लिक कर दिया। ये आप कर सकते हो, आपके अंदर इतनी ताकत है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। तो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो अभी के लिए वापस से आते हैं, मतलब हम अपने हाथों से कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हम कुछ कुछ डाल डाल के, जैसे एक रेयॉन फाइबर कैसे बनता है, वूल के छोटे छोटे पल्प काट लिए जाते हैं जिनको हम पल्प कहते हैं, वूल के छोटे छोटे पीस काट दिए जाते हैं जिन्हें हम पल्प कहते हैं, और उसमें हम एक केमिकलाइजेशन करते हैं जिसकी वजह से वो एक फाइबर में ऑब्टेन हो जाता है और उससे कपड़े बन जाते हैं। तो ये होता है रेयॉन फाइबर। ऐसे बहुत से फाइबर होते हैं। अच्छा, रेयॉन फाइबर को नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर दोनों ही कहा जाता है। तो अब जैसे ये आर्टिफिशियल फाइबर है, ये सब हम बना सकते हैं, मैन मेड फाइबर है, ये नेचर नहीं बना सकता है। अच्छा, कुछ एग्जांपल जो कि मैन मेड फाइबर के हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब मैन मेड फाइबर के एग्जांपल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं फाइबर टू वुल। आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे। वैसे होता क्या है फाइबर टू वुल? ये प्रोसेस है जिसकी वजह से एक फाइबर से इतना बड़ा वुल बन जाता है। तो सबसे पहले फाइबर टू वुल, फाइबर से लेकर वुल कैसे बनता है, इस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो आप देख ही सकते होंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन मैप दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो शीप रहती है, जो हमारी प्रिय रहती है, जिसके थ्रू हम एक नेचुरल फाइबर, हम एक एनिमल फाइबर बना पाते हैं, वो उसको क्या किया जाता है, शेयरिंग, मतलब उसके स्किन में जितने भी हेयर रहते हैं, आप देख सकते हैं इसका भी फाइबर बन सकता है, इस हेयर का फाइबर। हाँ, तो उसके भी ऐसे ही हेयर रहते हैं पर उसके पूरे शरीर में रहते हैं, उसको मेनली वुल कहते हैं। बहुत सारे शीप रहती है, सबके अलग अलग फाइबर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी डाइट अलग अलग रहती है। तो ये जो अपन वुल है, इसको अपन शेयर कर लेते हैं, मतलब उनकी स्किन से हटा देते हैं, फिर बाद में उसको हम ले जाते हैं और उसमें से स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग मतलब कि उसमें से साफ सफाई, और फिर बाद में सुलझाना, और सॉरी साफ सफाई नहीं, उसको सुलझाते हैं और सुलझाने के बाद उसे भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में। और फैक्ट्रीज में भेजने के बाद होता यह है कि 3 प्रोसेस होती है मेनली: शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड डाइंग। ये 3 प्रोसेस से जो फाइबर रहता है, पहली बात वो साफ हो जाता है, जो होती है शॉर्टिंग प्रोसेस का काम। फिर बाद में ग्रेडिंग, उसको थोड़ा स्ट्रांग बना दिया जाता है, स्ट्रांग। और फिर बाद में डाइंग, मतलब जिस कलर में फिर आपको रंगना हो, आप उस कलर में उसे रंगते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं, जो भारत सरकार का नोट रहता है, वो नोट कैसे बनता है? वो नोट डाइंग से बनता है। क्योंकि देख सकते हैं, एक पेपर को आप जेब में रखिए और उसको धुलने डाल दीजिए, वो पूरा आपस में चिपक जाएगा, पर जो नोट रहता है वो नहीं चिपकता है, उसको सुखा। भैया जानते हैं, हम इंडियंस हैं, हम बहुत अच्छी गलतियां करते हैं, तो इसलिए भारत सरकार भी ऐसी वैसी कम नहीं है, उनने भी ये कलाकारी करी दी। हाँ, तो मतलब कि वो डाइंग से स्ट्रांग हो जाता है नोट, सीधे सीधे एक बात की 100 बात की एक बात, तो उससे वो स्ट्रांग हो जाता है। तो उसकी वजह से भारत सरकार को मालूम है हम क्या क्या कलाकारियां कर सकते हैं नोट के साथ, तो उनकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और फिर बाद में उसको स्पिनिंग करके वीविंग और नेटिंग प्रोसेस से उसको एक क्लोथ का क्लोथ बना दिया जाता है। अच्छा, इसको वापस से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया, और फुल्ली अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, तो क्योंकि अभी ये आगे वाले टॉपिक में भी आने वाला है, लास्ट टॉपिक में ऐसी यही आएगा। तो चलिए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बाद ऊपर बात करते हैं। तो इसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ। तो आप देख ही सकते हैं कैसे एक सिल्क मॉथ क्या रहता है। सिल्क मॉथ वो है जो कि एक फाइबर ऑब्टेन करता है, वो भी नेचुरली, पर वो एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो पता करते पहले लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, क्योंकि ये भी जरूरी है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल मतलब कि एक अडल्ट सिल्क मॉथ एक बार में 500 से 600 एग देता है। कितने? 500 से 600 एग देता है, और फिर बाद में उसका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। एग देने के बाद वो जब एग हैच होते हैं तो उसमें से निकलते हैं लार्वा। लार्वा निकलते हैं कौन से ट्रीज में? मलमरी ट्रीज में। क्यों? क्योंकि मलमरी ट्री उनकी डाइट रहती है और वही खा के वो बड़े होते हैं। और जब वो इतने से इतने हो जाते हैं तो फिर बाद में वो अपना ककून आजू बाजू बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख ही सकते होंगे, ककून वही होता है, सिल्क होता है, पूरा ककून सिल्क होता है। तो ये ककून इसलिए बनाते हैं ताकि ये हाइबरनेशन प्रोसेस जारी रख सके। इससे होता ये है कि ये कुछ समय के लिए बड़े हो जाते हैं, फिर बाद में ये वापस से सिल्क मॉथ मतलब बड़ी कैटेगरी जो रहती है, जैसे अभी आप चिल्ड्रन हो, फिर बाद में आप अडल्ट बन जाओगे, तो वैसे ही ये भी चिल्ड्रंस रहते हैं, ककून में जाने के बाद ये अडल्ट बन जाते हैं, फिर बाद में इनके पंख आ जाते हैं, ये उड़ने लगते हैं।
ठीक, तो वापस से यही साइकिल चलती है, ये वापस से एग देते हैं, फीमेल जो सिल्क मॉथ रहते हैं वो एग देते हैं, और फिर वन में एग देने के बाद वो ये साइकिल घूमती रहती है। तो आइए आप समझते हैं। अब देखिए, ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट टॉपिक का मिलन है, क्या? सिल्क प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। मतलब कि इसके बारे में आपको समझ में आएगा, मेरे को लग रहा है आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा जो मैंने बोला है। तो देखिए, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आप इतना बड़ा मैप देख ही पा रहे होंगे, जिससे सबसे पहले आपका दिमाग घूम चुका होगा। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या, क्योंकि मैं भी 6th में था तो मेरा भी दिमाग, सॉरी 7th में था तो मेरा भी दिमाग घूमा था। तो इस आप इमेज को देख पा रहे होंगे, इसको बहुत इजीली समझाता हूँ मैं। सबसे पहले तो लाइफ साइकिल चलती है, ठीक, लाइफ साइकिल चलती है सिल्क मॉथ की। अब जब ककून की स्टेज रहती है, जब वो ककून बना देता है अपना, ककून बनाने के बाद जैसे ही ककून बन जाता है, अब ककून से बनना है सिल्क भैया, तो अपन क्या करेंगे? ककून कलेक्ट करेंगे ना, ककून अपन कलेक्ट करते हैं और फिर वहां में फैक्ट्रीज में ले जाया करता है। और ज्यादातर फैक्ट्रीज में होता ये है कि फैक्ट्रीज में ना ये पहले से ही आर्टिफिशियली बनाते हैं सिल्क। मतलब कि मेरे कहने का ये है कि जो सिल्क मॉथ रहते हैं वो वहीं पे पैदा होते हैं, और वहीं पे पैदा होने के बाद वो एग वहीं पे देते हैं, और उनके लिए एक ऐसा साँचा बना दिया जाता है जिसमें वो अपने एग दे सके और वो खा पी के बड़े हो, और मलबरी ट्री की लीफ लाके वहां पे रख दी जाती है। और फिर बाद में होता यूं है कि सब कुछ होने के बाद जब वो ककून अपना बना लेते हैं, अपन उस ककून को कलेक्ट करते हैं, और ककून को कलेक्ट करने के बाद अपन उसको हॉट वाटर में डालते हैं। अब ये देखिए, उसको हॉट वाटर में डालते तो होता ये है, जो सिल्क है वो आपस में खुल जाता है। खुलने के बाद जो उसके अंदर इंसेक्ट रहता है वो मर के नीचे चला जाता है, जो अपन को सिल्क चाहिए वो ऊपर आ जाता है, और अपन फिर मन में उसको उठाते हैं एक लकड़ी के थ्रू, और लकड़ी के थ्रू जब अपन उसको उठाते हैं फिर मन में उसको वीविंग, निटिंग, डाइंग ये सारी प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। अपन ने पढ़ा था ना ये वाला मैप, ये पूरा मैप कैसे चलती है एक साइकिल, पूरी टोटली यही साइकिल है। देखिए, सबसे पहले फिर वन में उसको शेयरिंग नहीं होती है, सबसे पहले स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग मतलब उसको सुलझाया जाता है, सुलझाने के बाद उसको भेज दिया जाता है शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड डाइंग की प्रोसेस में, जिसमें वो स्ट्रांग होता है, उसमें अपन कलर कर सकते हैं। और फिर बाद में उसको वीविंग और निटिंग की प्रोसेस से पहले एक फैब्रिक बना दिया जाता है और यार्न बना दिया जाता है। फिर बाद में उसको स्पिनिंग और निटिंग की प्रोसेस से साड़ी बना दिया जाता है या फिर लंबा क्लोथ बना दिया जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, और अगर आपको मजा आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटा दबा देना, जिंदगी सफल हो जाएगी मेरी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।